बच्चों, आज मैं आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस मल्टीपल वाले होते हैं उनकी एक ऐसी शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ जो शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी। कौन से मल्टीपल वाले क्वेश्चंस हैं? जैसे मैंने 5000 रुपीज़ जमा करे बैंक में 2 ईयर्स के लिए, तो मुझे कुछ अमाउंट मिला होगा, मान लीजिए डबल हो गए मेरे पैसे। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि यही पैसा मेरा 8 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा, उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ये कहलाते हैं मल्टीपल के सवाल। और ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का करने का अलग तरीका है, कंपाउंड इंटरेस्ट करने का अलग तरीका। बहुत आसान टेक्निक है। सवाल आपका यहीं पर आएगा लिख के। मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, छोटा सा है, सिंपल इंटरेस्ट के लिए वैलिड है, ओनली सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ये सर वैलिड यहाँ लिख देते हैं। ओनली सिंपल सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला वैलिड है। क्या फार्मूला है? फार्मूला ये है, RT बराबर 100 इंटू M-1। व्हाट इज R माने रेट ऑफ इंटरेस्ट, T माने टाइम्स इन ईयर, टाइम्स इन ईयर। 100 एक नेचुरल नंबर है, M-1, M मल्टीपल ऑफ 10 टाइम्स हो जाता है तो 10 लिख देंगे, 5 टाइम्स हो जाता है तो 5 लिख देंगे, 25 टाइम्स हो जाता है 25 लिख देंगे, ट्रिपल हो जाता तो M की जगह 3 लिखेंगे। और देखिए कितनी तेज़ी से होगा सवाल। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, एट विच सम बिकम 4 टाइम्स इट सेल्फ इन 15 ईयर। 4 टाइम्स हो जाता है तो देखिए खेल, देखिए 4 टाइम्स हो जाता है 15 ईयर्स में, 15 ईयर्स में। तो देखिए कैसा करेंगे, %20। देखिए कितना समय लगा करने में, 20% निकालने में कितना समय लगा आपको। आप देखिए मैंने ये करके दिखाया, आया समझ में? ये है तरकीब। अब आपको मैं पूरा लॉजिक दिखाता हूँ, पूरा लॉजिक निकाल के दिखाता हूँ। ओहो, आप देखिए, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सवाल आपको यहाँ लिखा हुआ आएगा, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। R पूछ रहा है, एट विच सम बिकम 4 टाइम्स इन इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, इन 15 ईयर्स। तो टाइम R हमसे पूछ रहा है, टाइम दिया है 15 ईयर्स, 4 टाइम्स कह रहा है, 4 टाइम्स M बराबर 4, यहाँ M बराबर 4। तो मैं 4-1, तुम जब सवाल करोगे तो यहाँ डायरेक्ट 3 लिख सकते हो, लेकिन चलो पहला सवाल है 4 माइनस 1, तो क्या हो गया, R इंटू 15 इज इक्वल टू 300। इसी प्रकार आया R इज इक्वल टू 20%। ये सवाल था पहला, समझ में आया? कुछ नहीं है, RT बराबर 100 इंटू M-1, वेयर M इज मल्टीपल, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो M की वैल्यू, R सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट, T टाइम्स है इन ईयर में। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो ये आ गया। अब देखिए दूसरा सवाल, देखिए फाइंड द टाइम। अब टाइम पूछ रहा है, फाइंड द टाइम इन विच ए सम बिकम 4 टाइम्स एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए 5% दिया हुआ, R की जगह क्या रखेंगे, 5 इंटू टाइम हमसे पूछ रहा है, टाइम इज इक्वल टू बिकम 4 टाइम्स, तो 100 इंटू 4, ये 300 हो गया। टाइम आ गया 5 इंटू T, तो T क्या आ गया, 5 से इसे काट दिया 6, तो 60 ईयर। क्या सवाल था,
फाइंड द टाइम एट विच ए सम बिकम 4 times itself in 5% per annum simple interest. फाइंड द टाइम एट विच ए सम बिकम 4 times. 4 times होने में कितना टाइम लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 60 ईयर. 5 रखा, टी लिखा, 100 माइनस 300 आ गया, 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया. फिर देखिए एक और सवाल, थर्ड क्वेश्चन देखिए. सवाल आपके सब इसमें आएंगे लिख के. थर्ड क्वेश्चन, एट व्हाट रेट, आपका आर पूछ रहा है, एट व्हाट रेट पर annum सिंपल इंटरेस्ट बिल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इट सेल्फ. ट्रिपल इट सेल्फ, एम माने ट्रिपल इट सेल्फ, एम माइनस 1, एम बराबर क्या है? ट्रिपल. ट्वेंटी 25 ईयर्स, आर पूछ रहा है, निकाल दीजिए. तो आर इज इक्वल टू 200 बटे 25. आठ % है. 83 गुणा भाग है, सिंपल है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. सवाल पढ़ो कर दो, सवाल पढ़ो कर दो. देखिए अगला सवाल देखिए. 3 सवाल हो गए आपके. 2 सवाल और हैं सिंपल इंटरेस्ट के, और फिर 2 सवाल हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के. भी 5 ही कर देंगे. चलिए फोर्थ सवाल, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times in 5 years. 3 times in 5 years, 3 times 5 years में ट्रिपल हो जाती है. इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट द सेम सम ऑफ मनी बिकम 6 times एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. ए सम ऑफ मनी बिकम 3 times in 5 years. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, तो हम आर निकालेंगे. बोलिए, 3 times हो जाती है 5 years में, आर आ गया. तो आर क्या आएगा? आर 40% आया. अब क्या कह रहा है वो? आर क्या आया? 40%. इन हाउ मैनी ईयर विल द सेम सम बिकम 6 times सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम है. तो 40 इंटू टाइम पूछ रहा है, कितने टाइम्स क्या है? 6 टाइम. 6 टाइम, 6 टाइम को मैं 6 माइनस 1 5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको चूंकि सवाल को एक एक कराना पड़ रहा है तो 6 माइनस 1 500 आ जाएगा. तो टी क्या आएगा? टाइम 500 बटे 40 क्या आया? 12.5 आवर्स. टाइम पूछा 12.5 आवर, ईयर्स में आएगा. देखिए फिर समझिए, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times इन 5 years. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला, 40% आया. इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने सेकंड कंडीशन में अप्लाई किया. टाइम पूछ रहा है, 6 टाइम चाहता है वो, तो टाइम पूछ रहा है, तो हमने 40% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम पूछा, निकाला, तो 12.5 ईयर्स आ गया. फिर देखिए फिफ्थ सवाल, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फिफ्थ सवाल. एनी प्रिंसिपल बिकम 6 times in 15 years with simple interest. Find the time in which that principal becomes 16 times, 16 times. 6 टाइम होता है. 6 टाइम, तो m की वैल्यू क्या है? 6. तो क्या लिखेंगे? m माइनस 1 इंटू 100 इज इक्वल टू आर टी. ये वही फार्मूला है जो ऊपर लिखा हुआ है, फार्मूला यही है. तो चलिए, तो आर बराबर क्या है? 6 टाइम इन 15 ईयर्स. तो आर निकाल लीजिए. मैंने आर निकाल लिया. अब वो कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच द प्रिंसिपल बिकम 16 टाइम्स. 16 टाइम्स कह रहा है, 16 टाइम. तो देखिए 16 टाइम कह रहा है, तो यहाँ 16 माइनस 1 इंटू 100. आर हमारा ये आ गया, आर आ गया, तो 100 बटे 3
इंटू टी, टी पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है टाइम, तो क्या करेंगे 100 से ये 100 कट गया, 15 तिया 45, 45 ईयर्स। 45 ईयर्स में 16 टाइम्स अमाउंट होगा, समझ गया, डबल था पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, फिर क्या, एनी प्रिंसिपल बिकम 6 टाइम्स, एनी प्रिंसिपल बिकम 6 टाइम्स इन 15 ईयर्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से यही पैसा अगर मैं चाहे 16 टाइम्स हो जा, तो उसकी कंडीशन 16 - 1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यही सेम रहेगा, तो टाइम कितना आएगा 15 ईयर्स। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल। इसी तरीके के कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल हैं, जो बहुत ही यूनिक टेक्निक है, अलग ही टेक्निक है ये अगर आप CBSE बोर्ड में करेंगे तो नहीं होने का, 0 मिल जाएगा आपको। ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइज इट सेल्फ इन 3 ईयर्स। ये 2 कंडीशन दी हुई हैं, एक तो ईयर दिया हुआ है और एक थ्राइज, एक थ्राइज दिया हुआ है और ईयर दिया हुआ है। थ्राइज हो जाता है 3 ईयर्स में, तो थ्राइज का मतलब है 3, और ईयर्स दिया हुआ 3 ईयर्स में। ये जो थ्राइज दिया हुआ है, आगे जो भी पूछेगा कि साहब 27 टाइम कब हो जाएगा, 9 टाइम्स कब हो जाएगा, तो उसको करने के लिए हम आपको सवाल पहले इसे ही पढ़ लीजिए। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स कह रहा है, तो इस 9 टाइम्स को मैं इस तरीके से ब्रेक करूंगा जो पावर में आ जा, पावर में, अब वो 3 की पावर में होगा, 2 की में नहीं होगा। अगर डुप्लीकेट डबल होगा, डबल होगा तो उसे डो करेंगे। तो देखिए पहले इसे देख लीजिए सवाल को, ट्रिप्लीकेट ट्राइज हो रहा है, ट्राइज, तो 9 को मैं ऐसा तोड़ूंगा, तो 9 को मैं 3 के स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ। 9 टाइम्स है, मैं इसी पावर में इसे देख कर तोड़ूंगा, इसे 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 2 × 3, ये आ जाएगा 6 ईयर। क्या करा, सवाल देखिए, ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइज इट सेल्फ इन 3 ईयर्स, तो वो कह रहा है 9 टाइम्स, कितने साल में हो जाएगा 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स पूछने के लिए इसको देखेंगे क्या है, थ्राइज, तो 3 की पावर में मुझे इसे ब्रेक करना है, तो 3 की पावर में मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, पावर की इससे मल्टीप्लाई करी, सवाल आ गया। दिस इज ओनली फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वैलिड है, ये वैलिड है ओनली कंपाउंड, ये ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वैल्यू है। समझ में आया? देखिए दूसरा सवाल देखिए, आएगा समझ में। एनी प्रिंसिपल बिकम डबल इन 6 ईयर, अब वो कह रहा है डबल, और यहाँ ईयर दिया, यहाँ दिया 6 ईयर, और डबल माने 2। अब जो दूसरा पूछेगा मैं 2 की पावर में ब्रेक करूंगा, तो फाइंड द टाइम इन विच 4,000 रुपीज बिकम 10,24,000, यानी 4,000 बैंक में उन्हें जमा करे, कितने करे उन्हें 4,000, और कितने मिले उसे 10,24,000। तो देखो भाई कितने टाइम्स होते हैं ये, 256 टाइम्स। अब वो कह रहा है कि डबल तो पैसा मेरा 6 ईयर्स में हुआ, तो 250 टाइम, 250 ईयर्स, 256 टाइम्स कितने साल में होगा। 256 को मैं लिखूंगा 2 की पावर में, तो ये होगा 2 की पावर 8, तो यहाँ 2 की पावर 8 लिखेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 8 × 6, ये आ गया 48 ईयर्स, 48 ईयर्स में होंगे। देखो क्या करा सवाल, कुछ भी नहीं था, सवाल देखिए, एनी प्रिंसिपल बिकम डबल इन 6 ईयर, डबल इन 6 ईयर,
तो वो कह रहा है कि 256 टाइम्स कितने साल में होंगे, तो 256 को मैं 256 कैसे निकाला, उन्हें 4,000 रुपये जमा करे, उसे मिले 10,24,000। ये हो गया 256 टाइम्स। 256 टाइम को मैंने 2 की पावर में बदला, 2 की पावर में बदल के ये आंसर आया। फिर देखिए तीसरा सवाल, ये प्रिंसिपल बिकम डबल इन 7 ईयर्स। यहां भी डबल है भाई, एक कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम इन विच द बिकम 32 टाइम्स। अब वो 32 टाइम्स कह रहा है, 32 टाइम्स, 2 टाइम्स है, ये डबल हुआ इतने मतलब 32 टाइम्स। 32 टाइम्स कितने साल में होगा, तो 32 नहीं लिखेंगे हम भाई, यही सिखाना था। हम 32 को क्या करेंगे, इधर देखिए 32 बराबर किसकी होती है, 3 की पावर में तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे 2 की, क्योंकि यहाँ ऊपर 2 है तो 2 की पावर में कर लीजिए, तो इसे बिटा दीजिए, 2 की पावर 5 लिख दीजिए, 2 की पावर 5 लिख दीजिए। इसके बाद मैंने क्या बताया, पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 ईयर्स आ गया, आंसर आ गया। एनी प्रिंसिपल बिकम डबल इन 7 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम इन विच दैट बिकम 32 टाइम्स। 32 टाइम्स होने में इतना समय लगेगा। और देखिए एक आध सवाल, 9 सवाल देखिए। 9 प्रिंसिपल बिकम ट्रिपल इन 10 ईयर्स। ट्रिपल, इसका जो पूछेगा मैं उसे 3 की पावर में कन्वर्ट करूंगा। डबल, इंटरेस्ट इज डबल, नहीं 9 सवाल, ट्रिपल इन 10 ईयर्स एट कंपाउंड, फाइंड द टाइम इन विच ₹6,000 बिकम, अरे इसमें भी पैसा आ गया, 6,000 कितना बना, 14,58,000। अगर उन्हें 6,000 जमा करे तो उसे जो है 14,58,000 मिले, तो ये कितना टाइम्स बन गया, $243 टाइम्स। तो 243 टाइम्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 की पावर में लिखना है मुझे, 3 की पावर में, 3 की, तो ये 3 की पावर 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 ईयर्स। सवाल देखिए, ये सम प्रिंसिपल बिकम ट्रिपल इन 10 ईयर्स, ट्रिपल इन 10 ईयर्स in which 6,000 rupees become 14,58,000। 14,58,000 है, तो 6,000 अगर उन्हें जमा करे तो कितने टाइम्स उसे पैसा मिला, उसे 243 टाइम्स पैसा मिला। 243 टाइम्स को मैं यहाँ 243 नहीं लिखूंगा, 3 इधर देखेंगे 3, तो 3 की पावर 5 लिखेंगे और पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 10th, ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। डबल, इसका मतलब क्या है, जो पूछेगा वो 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ इन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो और 8 टाइम्स हो जा, वो चाहता है मेरा 8 टाइम्स हो जाए। अभी तो डबल हुए हैं 5, मैं चाहता हूँ मुझे 8 गुना मिला, 8 टाइम्स मिला। तो 8 टाइम्स के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3, 15, 15 ईयर्स आ गया। 15 ईयर्स आ गया। देखिए कितने आसान सवाल है, कितना मेथड आसान है। ये सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर, तो 8 टाइम्स वो कितने दिन में होगा। ऐसा इसका करने का तरीका, ये लॉजिक है, कहाँ से आया कैसे आया ऐसा भूल जाइए। सवाल को तो आपको निशान लगाने, आंसर पर टिक करके आना। कंपटीशन है, कंपटीशन में तो जितना फास्ट चलोगे उतना अच्छा लगेगा। तो आपकी समझ में आया होगा, ज़रूर अच्छी तरह समझ में आएगा इस तरीके के सवाल।
आप देखिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिना कहे आपको ऐसे ही निकाल देंगे। परफेक्ट है। मेरा तो हाथ थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन आप लोग इसमें बहुत फास्ट तरीके से हो गया ऐसा करके कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा।